नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, उसके क्या फार्मूले होते हैं, एरिया क्या होता है। इसके पहले हमने मेंसुरेशन में ट्रायंगल हमने पूरा पढ़ा दिया है। ट्रायंगल के जितने भी सवाल होते थे, थ्योरी वाला पार्ट हो या क्वेश्चन हो, सब कुछ हमने करा दिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहे तो सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, परिमाप क्या होता है, जो भी इसके फार्मूले होते हैं सब कुछ सीखेंगे। इसके बाद जब आपके क्वाड्रिलेटरल हम पूरा पढ़ा देंगे, इसके बाद हम पढ़ाएंगे लास्ट में आपका मेंसुरेशन 3D, जिसमें आपके बेलन, शंकु, जितने भी सवाल इस टाइप के बनते हैं ना, पिरामिड वगैरह के, सब कुछ उसमें कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल यानी इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। अब देखिए, हिंदी में इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो। अब जैसे हम लोग त्रिभुज पढ़ते थे, त्रिभुज में क्या होता था, ऐसी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज में यानी चार भुजाओं से घिरी आकृति को, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार भुजाएं कोई भी बना दो, इस तरीके से बना दो, ऐसे बना दो, ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी हमारा चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। आप देख रहे हैं ना, चार भुजाएं हैं कि नहीं है। यहाँ पर भी चार भुजाएं हमारी यूज हुई है, यहाँ पर भी हमने चार भुजाओं को प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि जैसे हम लोग तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते थे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप अगर ये पूरा अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टियां होती है, जब आप इसके बाद सवाल लगाएंगे तब आपको वो और बेहतर तरीके समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हैं कि पहले थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से नहीं कवर करते, सीधे क्वेश्चन पे फोकस करने लगते हैं। तो क्वेश्चन तभी अच्छे से आप लगा पाएंगे मेंसुरेशन के, जब उसके बारे में हमें थ्योरी के बारे में अच्छी जानकारी होगी। अब देखिए, त्रिभुज में मान लीजिए कि ये भुजा अगर हमने मान लिया 4 की है, ये 5 की है, ये 6 की है, मान लीजिए इनकी लेंथ है। अब इन भुजाओं को कहीं से भी किसी भी प्रकार से आप सेट करिए, तो ये हमेशा इसका जो शेप होगा, ये जो अंदर का जो पार्ट होगा, एरिया कह सकते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। तभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं। कभी भी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कोई फार्मूला ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, तीन भुजाओं में उसका एरिया चेंज नहीं होता है। जब एरिया इसका चेंज नहीं होगा, अब मान लो तुमने चार वाली इधर खींचा, इधर खींच लो, पांच वाला इधर खींच लो, छह वाला इधर खींच लो, तो इसका जो एरिया होगा वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तभी तो एरिया त्रिभुज का तो फिक्स होता है, निकलता है। बट यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? मान लो, अब इसी को ले लेते हैं। मान लो इसकी लंबाई 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5, इसकी 6 है। अब देखो, आपको समझाने लिए बता रहे हैं, चार भुजाएं हैं, उनकी लंबाइयां अलग अलग है। अब मान लो तुमने 3 की यहाँ खींच लिया, 4 की ये खींच लिया, ये मान लो 5 की हो गई, ये वाली लेंथ 6 की हो गई। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं ना। चार भुजाओं बनाने से उसका जो शेप होता है डिफरेंट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए, यहाँ का कुछ एरिया अलग होगा और यहाँ का कुछ एरिया अलग होगा, लेकिन तीन भुजाओं से बनाने से उसके जो एरिया होता है, उसका जो शेप होता है, वो चेंज नहीं होता है। बट चार भुजाओं से बनाने से उसका जो एरिया होता है चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग कभी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ते हैं। तो फिर किसका पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, उनका हम क्षेत्रफल पढ़ते हैं। दिमाग में बिल्कुल आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, चतुर्भुज का कभी क्षेत्रफल नहीं होता। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। बट क्वाड्रिलेटरल का कोई एरिया का फार्मूला ही नहीं होता है। अब एरिया का नहीं होता तो फिर किसका पढ़ते हैं? इसके हम जो टाइप होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं। अब जैसे हमने कहा, ये भुजा हमने बनाया है, देख रहे हो ना चारों। अब चारों मान लो भुजाएं सेम लंबाई की हैं, तो इसका एक नाम रख दिया जाता है वर्ग, ठीक है ना। फिर आयत पढ़ते होंगे, स्क्वायर यानी रेक्टेंगल आयत होता है। इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टियां टाइप से पढ़ते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रकार हमारा इसमें वर्ग है, वर्ग आयत, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारा रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रापेजियम है और काइट। इतने आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम चतुर्भुज के प्रकार। यानी इसमें पहला प्रकार हम पढ़ेंगे स्क्वायर, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक है ना। देखिए, स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब देखो,
स्क्वायर पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंट होगा ना, तभी तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। बाकी चतुर्भुज की बात करते हैं, उसका कोई एरिया का फार्मूला ही नहीं होता है, क्योंकि उसका शेप हमारा फिक्स नहीं रहता है। लेकिन इसका नाम अगर वर्ग रखा गया है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां पाई गई होंगी, ठीक है ना। क्या खूबियां होती है, इसको हम कैसे बता देंगे वर्ग है, तो वर्ग के लिए कम से कम दो खूबियां होनी चाहिए। पहला, ऐसी घिरी हुई आकृति चार भुजाओं से जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, और उसके सभी कोण 90 डिग्री के हों। बस इतना अगर हमें पता है तो हम सीधे बोल देंगे हमारा क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है ना। तो देखो चारों भुजाएं समान होनी चाहिए, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये देखो ऐसी हमने एक आकृति बनाई है जिसकी चारों भुजाएं आपको दिख रही हैं, समान है। अगर इसकी लंबाई a है, इसकी भी a है, इसकी भी a है, तो इसकी भी a है। तो देखो पहली तो खूबी हो गई कि चारों भुजाएं जो इसकी होंगी समान लंबाई की होंगी। एक दूसरे के अपोजिट, आमने सामने, समानांतर भी होती हैं, ये भी याद रखिएगा, समानांतर भी होती हैं और समान भी होती हैं, ठीक है। चलो ये तो पहला हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होता है, सभी कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। जो कोण होते हैं ना ये 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर व आमने आमने सामने समानांतर भी होती है, ठीक है ना। चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये होती है हमारी वर्ग की परिभाषा, ठीक है ना। अब इसके अंदर और भी प्रॉपर्टियां होती हैं, जैसे वर्ग का मान लो क्षेत्रफल निकालना है। अब एरिया पढ़ा रहे हैं, मेंसुरेशन में क्षेत्रफल तो निकालना आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं वर्ग का विकर्ण, बताइए वर्ग का विकर्ण यानी डायगोनल, ठीक है ना। अगर हम विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल की बात करते हैं, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। अब देखो यहां से इस तरीके से इसको मिला देंगे, यही विकर्ण होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर एक हमारा एक समकोण त्रिभुज बना देगा। अगर इसके नाम रख देते हैं, ये ए है, बी है, ये सी है, डी है, तो अगर देखोगे ना तो ए बी सी में ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना। तो इसी का फार्मूला क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ेंगे ना तो 2a स्क्वायर आएगा, फिर इसका रूट लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, विकर्ण a√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ग में विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना आएगा, a√2। अगर हमने कहा वर्ग की भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा, सीधे बोल देंगे 4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इससे वर्ग का विकर्ण निकाल लोगे। हालांकि ये चीजें आपको पढ़ा होगा, पहले से ही सब चीजें पता होगी, फिर भी हम बता दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनको ही पता हो जाए चीजें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ग का विकर्ण हो गया। अब देखिए इसी में एक हमारा और फार्मूला बन जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, अगर डायरेक्ट अगर सवाल में विकर्ण दिया है, ठीक है ना, वर्ग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है और डायरेक्ट अगर प्रश्न में विकर्ण दिया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। ये भी फार्मूला हमारा बन गया। अब देखो चाहे विकर्ण है ना, तो विकर्ण a√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर आएगा। और 2a स्क्वायर में से जैसे ही हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर आ गया। देखो एरिया तब भी तो a स्क्वायर आ रहा था, इसमें भी आ रहा है। तो एक फार्मूला ये भी याद रखिएगा, जब प्रश्न में डायरेक्ट अगर विकर्ण दिया है तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है ना। तो दो तरीके से अगर भुजाएं दिया है तो भी निकाल सकते हैं, भुजा के स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या खूबियां होती हैं, परिभाषित करने के लिए दो चीजें जरूरी थी हमें, उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, आमने सामने के समांतर होती है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। अब इसकी और भी खूबियां हैं। क्या खूबियां हैं, इसके जो दोस्तों विकर्ण होते हैं ना, ये विकर्ण है, ये 90 डिग्री पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब वर्ग में जो विकर्ण होते हैं उनके बीच जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, यानी ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। और क्या खूबी होती है, मान लेते ये विकर्ण अगर d1 है, इसकी लंबाई अगर विकर्ण की d1 है और इस विकर्ण की लंबाई अगर d2 है, तो ये भी आपस में बराबर होते हैं, यानी हम कह सकते हैं d1 बराबर d2, ठीक है ना। d1 बराबर d2, ये विकर्ण बराबर होते हैं। और ये जो समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब होता है, जैसे मान लो ये विकर्ण है, समझिएगा ध्यान से। अगर हमने कहा कि इसकी लंबाई मान लो 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई मान लो हमने कहा 8 सेंटीमीटर है,
समद्विभाजित का मतलब ये होता है कि जहां पर ये पॉइंट कट कर रहे हैं, अगर ये 8 का है तो 4 का ये होगा, 4 का ये होगा। अगर टोटल ये लेंथ हमारी 6 की है तो 3 हमारी ये होगी, 3 हमारी ये होगी। ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो समद्विभाजित तो देखा जाएगा तो सभी सभी में, चाहे वो आप वर्ग पढ़ो, आयत पढ़ो, समचतुर्भुज पढ़ो, समांतर चतुर्भुज पढ़ो, सभी में, चारों में हम बात कर रहे हैं। समलंब का थोड़ा अलग है, ठीक है ना। समलंब और जो काइट होता है, ट्रेपेजियम और काइट, उसका थोड़ा प्रॉपर्टी हल्की से अलग है। बाकी ये आपकी जो चार है ना, स्क्वायर हो गया यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ये चार ऐसे हैं, मान लीजिए चार ऐसे आपके क्वाड्रिलेटरल के प्रकार हैं, टाइप हैं, कि जिनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है, मतलब काफी हद तक मैच कर जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये चारों के बारे में आपको खूबियां पता होना चाहिए, इसीलिए हम एक ही वीडियो में पूरा आपको पढ़ा दे रहे हैं। अगर ज्योमेट्री में भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आपने सीखा, चारों भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, कोण ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ये अगर 90 का है तो इसी में हमारा एंगल क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित करना, यानी दो भागों में बराबर बराबर बांट देना। ये अगर 90 का है तो ये 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा। बस इसी में ऐसा होता है, ठीक है ना, इसी में ऐसा होता है कि चारों एंगल जो होते हैं समद्विभाजित हो जाते हैं, ठीक है ना, वर्ग में। ठीक है, ये चीजें तो हमने पढ़ लिया, क्षेत्रफल निकालना सीख गए, भुजाओं के बारे में पता चल गया, एंगल के बारे में पता चल गया, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर का मतलब ये अगर 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना, ये भी हमारा 6 का होगा। असमद्विभाजित करेगा तो 3 3 कर देगा। तो कहने का मतलब हमने वर्ग में एक चीज हमने क्या ध्यान से पढ़ा कि वर्ग के जो विकर्ण भी होते हैं बराबर, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। असमद्विभाजित का मतलब होता है 6 के दो टुकड़े समान अनुपात में बांट देना, यानी बराबर बराबर बांट देना, उसका मतलब होता है समद्विभाजित। तो इतनी वर्ग की आपकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंगल, कौन सी भुजाएं क्या होती हैं, ये सब कुछ हमने बता दिया। एक बार फिर से तेजी से पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसके विकर्ण क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के चारों दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रिस्पेक्ट में निकालना है, विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। इतनी चीजें आपको वर्ग के बारे में पता होगा, तभी आप सवाल अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है ना। समझ गए होंगे। जो भी इसमें आपको नोट वगैरह करना हो कापी में लिख सकते हैं। अब आगे हम दूसरा पढ़ाते हैं आपको, रेक्टेंगल। अब देखिए, स्क्वायर पढ़ लिया ना, अब रेक्टेंगल में थोड़ा सा अंतर होगा। इसी प्रकार जो रोम्बस होता है समचतुर्भुज, इसके बाद पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज, उनमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं वर्ग जो होता है, आयत, ये एक दूसरे का थोड़ा भाई है, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, कहीं ना कहीं काफी चीजें मैच कर जाती हैं। उसी प्रकार अगर समचतुर्भुज की बात करते हैं, एक मान लीजिए वो परिवार है, समचतुर्भुज है, उसमें दो लोग हैं, समचतुर्भुज है और कौन सा समांतर चतुर्भुज है, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन मैच कर जाता है, ठीक है ना, इसमें भी। अब इसी की जगह हम पढ़ते हैं आयत, ठीक है ना। आगे आगे चलते हैं। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत। अब देखिए, वर्ग और आयत कई हद तक काफी मैच कर जाते हैं। वर्ग में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी मतलब चतुर्भुज जो जिसकी चारों भुजाएं क्या थी, बराबर थी। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना, आमने सामने। अब इसमें आमने सामने का मतलब यह होता है कि वर्ग में क्या था कि चारों भुजाएं हमारी समान लंबाई की थी, चारों भुजाएं हमारी क्या थी, बराबर थी। लेकिन यहां पर एक कंडीशन हो गई है, आमने सामने की। आमने सामने की मतलब अगर इसकी लेंथ a है तो इसकी लेंथ क्या रही होगी, बी रही होगी। नाम रख देते हैं इसका ABCD। एक हमारा क्या है, आयत है। अगर इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई क्या है, b है, ठीक है ना। चलो, थोड़ा डिफरेंट मिला परिभाषा में, उसमें चारों भुजाएं बराबर थी। समानांतर तो थी आमने सामने की, इसमें भी समानांतर होंगी, समानांतर तो सभी में होगी, ठीक है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। समानांतर तुम्हारा वर्ग में भी होगा आमने सामने की भुजाएं, आयत में भी होगा आमने सामने की भुजाएं,
अगर समचतुर्भुज पढ़ोगे रोम्बस, तो उसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम, तो उसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ठीक है, समानांतर होती हैं। तो उससे तो कोई हमारा रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो सभी में होता है, ठीक है ना। अब डिफरेंट पढ़ते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर थी, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हमने वर्ग में क्या पढ़ाया था कि उसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें भी सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी 4 कोण होंगे ABCD, वो भी हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, वर्ग में भी होंगे। अब आपने क्या देखा, थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिखा। क्या डिफरेंट दिखा, उसमें चारों भुजाएं बराबर थी वर्ग में, आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसीलिए हम लोग वर्ग को आयत कह देते हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे वर्ग हमने इस तरीके से मान लो बनाया है, ठीक है ना, वर्ग मान लो बनाया है, इसकी भुजा A है, इसकी भी भुजा A है, इसकी भी भुजा A है, तो वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को हम वर्ग क्यों नहीं कहते हैं, पहले ये समझ लो। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके पहले हमने एक वीडियो कराया था, उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, हमने कहा वर्ग आयत होता है, तो बोले नहीं सर जी आयत वर्ग होता है। अब उन्हें हम कैसे समझा दें कि कैसे होता है, आप समझ लो पूरा अच्छे से। अब देखो, आयत की परिभाषा हमने क्या बताया कि ऐसा समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो, अब यहां पर अगर रूल लगाओ, हम वर्ग में आयत वाला नियम लगा रहे हैं, वर्ग में आयत की परिभाषा लगा रहे हैं, तो देखो इसमें भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है कि नहीं है, इसमें भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और वर्ग में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, आयत में भी तो सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते। तो इसको क्या हम आयत नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो परिभाषा बिल्कुल सेट बैठ रही, बिल्कुल फिट। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हों, सभी कोण 90 डिग्री के हों, आयत कहलाता है। तो इसका मतलब वर्ग जो है हमारा आयत में कन्वर्ट हो गया, यानी वर्ग को हमारा आयत हो सकता है। अब आयत को वर्ग कहो, तो आयत की परिभाषा ही होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में तो होता है, वर्ग की परिभाषा क्या होती है, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने और सभी में अंतर है ना, इसलिए आयत हमारा, ठीक है ना, इसलिए आयत हमारा वर्ग नहीं होगा, लेकिन वर्ग हमारा क्या होगा, वर्ग हमारा आयत होगा, वर्ग आयत होगा, लेकिन आयत हमारा वर्ग नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्ग आयत हो जाएगा, आयत हमारा वर्ग नहीं होगा। तो आप डिफरेंट समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर परिभाषा आप समझ गए। अब इसकी और भी कुछ खूबियां हैं, जैसे एरिया, एरिया इसका क्या होता है, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल वही इसका होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई हमारी A है, चौड़ाई हमारी क्या है, B है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, A इंटू B, ठीक है ना, ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हमें विकर्ण निकालना है, मान लो विकर्ण यानी AC निकालना है, विकर्ण अगर हमें AC निकालना है, तो देखिए यहां पर भी तो समकोण त्रिभुज बना देगा ना इस तरीके से, तो यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये A है तो ये भी A होगा, ये B होगा। अब यहां पे लगाओगे तो कितना निकल के आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो वर्ग का विकर्ण हमारा इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। कोई कठिन चीज नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम हमने बताया है, समकोण त्रिभुज में लगती है, लगा लेंगे आपका ये निकल आएगा, ठीक है। चलो ये तो हमें निकल आया। और इसमें क्या खूबी होती है, मान लो पहला विकर्ण ये था D1, दूसरा विकर्ण हमने मान लिया D2 है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो वर्ग में क्या था, वर्ग में हमने क्या बताया था कि उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वह समद्विभाजित करते हैं। लेकिन हमने एक चीज ये भी बताया था वर्ग में कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत में नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पर 90 डिग्री का एंगल का कोण नहीं बनता है, देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। वर्ग में जो विकर्ण जो एक दूसरे को काट रहे थे, देखो फिर से बता दे रहे हैं, ये वर्ग था, वर्ग में जो विकर्ण एक दूसरे को काट रहे थे, इस पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा था। लेकिन यहां पर अगर हम आयत की बात कर दें और इस पे कहें तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री ये नहीं काटता है, बस समझ गए ना, इसमें नहीं काटेगा, वर्ग में काटता है। अब विकर्ण की बात हमने वर्ग में कहा था कि अगर मान लो ये AB और ये CD है, अगर इसका विकर्ण AC बराबर क्या था, AC बराबर BD था, ठीक है ना, आपस में बराबर थे, तो इसमें भी बराबर होगा, यानी विकर्ण जो होगा हमारा, विकर्ण जो होगा, ठीक है ना, AC बराबर
BD होगा, यानी दोनों विकर्ण की लंबाई हमारी क्या होगी, बराबर होगी। समद्विभाजित तो सभी में करते हैं, वो कोई नई चीज थोड़ा है। समद्विभाजित का मतलब ये होता है, अभी फिर से बता देते हैं, मान लो ये अगर ये टोटल 6 की है तो 3 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी, ये भी 6 की ही रहेगी, 3 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी। ये होता है समद्विभाजित। तो समझ गए होंगे समद्विभाजित में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में काटता है। कहाँ पर थोड़ा अंतर आया, यहाँ पर चारों एंगल विकर्ण जो थे 90 डिग्री पे वर्ग में हो रहा था, आयत में नहीं था। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर थी, आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समानांतर अपोजिट एक दूसरे के सभी में होता है, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो इतनी चीजें आप समझ गए, विकर्ण के बारे में भी समझ गए, क्षेत्रफल भी समझ गए, ठीक है ना। परिमाप पूछेगा, मान लीजिए आयत का परिमाप पूछ लेता है, तो सभी भुजाओं का योगफल होता है, तो ए और ए जोड़ेंगे 2a आएगा, और बी और बी जोड़ेंगे 2b आएगा। तो यानी हम सीधे कह देते हैं इसका जो परिमाप होगा 2l + b, ठीक है ना। यही हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं। जब लंबाई को 2 बार जोड़ोगे ना, तो लंबाई कितनी बार, एक बार ये एक बार ये, चौड़ाई भी 2 बार, तो इसीलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 2l + b आ जाता है। तो ये हमारा हो गया आयत का परिमाप, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप क्या होता है, अगर ये भुजा a है, ये भी भुजा अगर a है, ये भी a है, तो इसका परिमाप 4a होता है, ठीक है ना। परिमाप क्या होता है 4a। तो वर्ग और आयत में आप अंतर समझ गए होंगे, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। इसके विकर्ण 90 डिग्री पे समद्विभाजित नहीं करते हैं, वर्ग में करते हैं, ठीक है ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में ऐसा नहीं होता है, बस इतना अंतर है। बाकी सारे कोण 90 डिग्री के आयत में भी होते हैं, वर्ग में भी होते हैं। तो वर्ग हमारा क्या होता है, आयत होता है। आयत हमारा वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों भाई भाई पढ़ लिए ना वर्ग आयत के बारे में। अब 2 भाई बचे हमारे, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। चलो अच्छे समझ गए होंगे। हाँ एक चीज और समझ लीजिए, ये एंगल जैसे वर्ग में क्या था, ये बाइसेक्ट कर रहा था, 90 डिग्री था ना, तो 45 45 बांट दे रहा था। बट आयत में ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। आयत में ऐसे 45 45 नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। सिर्फ वर्ग में ही एंगल बाइसेक्ट करता है, आयत में नहीं करता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से, क्या अंतर था, क्या समानता थी, क्या नहीं थी, समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। चलिए अब देखते हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज। आयत वर्ग हो गया ना, अब समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज पढ़ लेते हैं। अब देखो रोम्बस में क्या होता है, देखो रोम्बस में क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा बताओ, चारों भुजाएं किसमें बराबर थी, वर्ग में थी कि नहीं थी। वर्ग में चारों भुजाएं क्या थी, बराबर होती हैं। अब समचतुर्भुज भी चिल्ला चिल्ला के कहता है परिभाषा में, हमारी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चलो भैया ठीक है, इनकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी बराबर होती है। फिर हमें डिफरेंट कैसे पता चलेगा कि वर्ग और आयत में क्या है, तो अंतर कैसे पता करते हैं। वर्ग में हमने क्या बताया था, वर्ग में हमने ये बताया था कि चारों भुजाएं भैया इनकी भी बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी ए थी, इसकी भी ए थी। लेकिन वर्ग में सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, बट ये बेचारे रह जाते हैं, तभी ये हमारे सबसे अलग हो जाते हैं। इनके चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसके जो चारों एंगल होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होते, वर्ग में होता है। अंतर मिल गया कि नहीं मिल गया। चलो और क्या था, अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं। वर्ग में क्या पढ़े थे, वर्ग में भी होता है बराबर और आयत में भी होता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, इनके जो विकर्ण होंगे, मान लेते हैं ये वाला विकर्ण D1 है, ये वाला विकर्ण मान लेते हैं D2 है। अब दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा परिभाषा में अंतर है, हमारे साथ आप बराबर उसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, आपको इस वीडियो में भी पूरा याद हो जाएगा। लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अगर आप थ्योरी वाला पार्ट अच्छे से नहीं कवर करेंगे, जब इससे क्वेश्चन फंसेंगे या बनेंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन करने से पहले उसके थ्योरी वाले पार्ट में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब देखो वर्ग में जैसे मान लो विकर्ण D1 था, मान लेते हैं, ये मान लेते हैं D1 था, और ये क्या था, D2 था। वर्ग में हमने क्या बताया कि इसके जो विकर्ण होते थे बराबर होते थे, आपस में होते थे कि नहीं होते थे। बट यहां पर इसके जो विकर्ण होंगे आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं।
समद्विभाजित की अगर हम बात करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो रोम्बस में भी हमारे जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के बनते हैं विकर्ण। जहां पर विकर्ण हमारा समद्विभाजित करता है वहां पर एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तभी हम लोग पढ़ते हैं वर्ग के विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण भी 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। अंतर इसमें क्या आया वर्ग और समचतुर्भुज में, बट यहीं पर अंतर आ गया कि यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। आमने सामने की जो समचतुर्भुज चारों हमने बताया ना, आयत वर्ग समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं हमारी समांतर होती हैं, सभी में होता है। इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो मेन पॉइंट है उसको याद करते, जो कॉमन है उसको क्या मतलब याद करके। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो वर्ग में आयत में विकर्ण दोनों आपस में बराबर थे, वर्ग में भी बराबर थे। जो आयत हम इस तरीके से बनाया था, आयत मान लो ये आयत है, इसकी लंबाई b है, चौड़ाई b है, और इसके जो विकर्ण होते थे वो भी आपस में क्या होते थे बराबर होते थे। बट यहाँ पर जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज ये आयत बना हुआ है, ठीक है, जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और समद्विभाजित का मतलब ये होता है अगर ये लेंथ मान लो 8 की है, ये तो 4 की ये होगी, 4 की ये होगी। अगर ये टोटल 6 की है तो 3 भाग ये होगा और 3 भाग यहाँ से ये, मतलब इस पॉइंट से क्या होगा अलग अलग दो पार्टों में बढ़ जाता है। ठीक है ना। समझते रहिएगा, समचतुर्भुज के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से। अब इसका आता है फार्मूला, क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है हमारे विकर्ण की लंबाइयां हैं। जब सवाल में विकर्ण की लंबाइयां दिया होगा तो उसी में 1/2 d1 इंटू d2 कर दीजिएगा, आपका विकर्ण निकल आएगा। ठीक है ना। और इसमें क्या खूबियां होती हैं, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं। ठीक है ना। और इसके जो एंगल होते हैं ना आमने सामने के, वो भी हमारे समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए इसके चारों एंगल तो 90 डिग्री होते नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये एंगल अगर a है, ये पूरा अगर एंगल a है, ये भी एंगल क्या होगा a होगा। और ये एंगल अगर a/2 आधा होगा तो ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। ये वाला एंगल दूसरा होगा, सेम नहीं होगा। ये अगर एंगल b है तो ये b/2 होगा, और ये भी b/2 होगा, ये भी b होगा, तो ये वाला b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। ठीक है ना। समझते रहिएगा। तो समचतुर्भुज में क्या देखा, आमने सामने कोण तो बराबर होते हैं लेकिन समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है ना। दोनों कोण क्या होते हैं समद्विभाजित करते हैं। ये अलग होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, बराबर होंगे, लेकिन ये आपस में ये बराबर होते हैं, चारों हमारे सेम नहीं होते। ठीक है ना। समझ गए होंगे। चलो अंतर समझ गए। अब हमारा लास्ट में क्या बचता है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं, आखिरी वाला बचा हुआ है हमारा समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है। समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अब देखो समांतर चतुर्भुज में जैसे आयत होता था इसी तरीके का ये भी होता है, थोड़ा सा अंतर होता है बस। देखो आयत हमारा ऐसे बनता था, ये हमारा क्या था आयत था। ये हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज यानी इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब बताओ इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं व समानांतर भी होती हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर थी और समानांतर भी थी एक दूसरे के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये परिभाषा दोनों में फिट बैठ रही है, यही हमारा समांतर चतुर्भुज में है, यही हमने आयत में भी पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था, जैसे अभी हमने पढ़ाया था रोम्बस यानी समचतुर्भुज, और वर्ग में थोड़ा सा अंतर देखा था कि वर्ग के तो चारों कोण 90 डिग्री के थे, बट समचतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के नहीं थे। वही अंतर यहां पर भी है। आयत में क्या होता है कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में हमारे चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। यहीं से हमारा परिभाषा क्या होती है, चेंज हो जाती है, यानी डिफरेंट हमारा पता चल जाता है। अगर इसमें भी चारों एंगल बराबर कर दोगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है ना।
समानांतर तो एक दूसरे के है ही, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर कर दिए हो, तो फिर अंतर कैसे पता चलता है? आयत में क्या होता है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें नहीं होता है। अब देखो यहां पर अगर इसका नाम रख देते हैं ABCD, ABCD, ठीक है ना, ABCD, ये भुजा अगर A है, ये B है, तो ये भी A होगी, ये भी B होगी, ठीक है ना। अगर इसका हम कहें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, तो इसका फार्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बेस इंटू हाइट। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई होता है, याद रखिएगा, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर हम आयत की बात करते हैं, ये अगर A है B है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ाया था आपको A इंटू बी होता है, ठीक है ना। बट यहां पर अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार तो हमको दिख रहा है, ऊंचाई के लिए आपको ऐसे 90 डिग्री का डालना पड़ेगा, ये हाइट होगा, ठीक है ना, ये हाइट होगा। तो ये होता है फार्मूला, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। फार्मूले में आप अंतर समझ गए, परिभाषा भी समझ गए कि थोड़ा सा अंतर था। आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें नहीं होते हैं। आमने सामने की आयत में भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। इसके जो विकर्ण बनते थे, मान लो ये ABCD नाम रख दिया, इसके जो विकर्ण बनते थे आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। मान लो ये विकर्ण D1 है, ये विकर्ण D2 है, तो आपस में विकर्ण क्या होते थे, बराबर होते थे। बट यहाँ पर जो विकर्ण हमारा बनेगा, ठीक है ना, वो बराबर नहीं होगा, वो बराबर नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब हमने विकर्ण कहाँ कहाँ देखा, हमने विकर्ण देखा वर्ग में बराबर होते थे, आयत में बराबर होते थे। उसी प्रकार समचतुर्भुज की बात करते हैं या समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो उनमें उनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समद्विभाजित करते हैं वो अलग बात है, समद्विभाजित का मतलब होता है एक विकर्ण की लंबाई को दो बराबर बराबर भागों में बांटना, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का मतलब ये होता है दोनों को बराबर बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा पेपर में, तो आधार गुणे ऊंचाई, इसका एक ही फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये अंतर भी समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा देखिए हमने क्या बताया कि एक फैमिली मान लो उसमें दो भाई हैं, इधर है दो इधर है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी है, कहीं ना कहीं थोड़ा अंतर है, उसी से तो हमने उनको अलग अलग कर नाम रख पाए ना। अब आयत वाले पढ़े तो कुछ अलग कंडीशन थी, थोड़ा इसमें देखा कुछ कंडीशन अलग लग रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ मैच करता है, कुछ मैच नहीं करता है। अब जैसे विकर्ण क्या करते हैं, सभी में समद्विभाजित करता है, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो। वर्ग विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, कहीं 90 डिग्री पे करता है। अब देखो यहां पर भी विकर्ण हमारे 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता था, ठीक है ना। इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें नहीं होता, इसमें होते थे, इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। और ये भी याद रखिएगा इसके एंगल कभी भी बाइसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, एंगल इसके भी बाइसेक्ट नहीं करते थे, उसके भी नहीं करते हैं। तो कहीं सिमिलरिटी है, कहीं डिफरेंट है, कहीं समानता है, कहीं असमानता है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, हमें नहीं लगता कि अब आपको डाउट हो रहा होगा, सारी चीजें हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, वो थोड़ा सा अलग होता है, हल्का सा अलग होता है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। अब देखो इसकी थोड़ी कहानी अलग है। आयत वर्ग सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज काफी मैच कर रहा था, बट इसकी थोड़ी कहानी अलग है। इसमें क्या होता है, एक जोड़ा मतलब ऐसी मान लीजिए चार भुजाओं से घिरी आकृति, इसमें एक जोड़ा क्या होता है हमारा, एक जोड़ा हमारा क्या होता है, समानांतर होता है। समानांतर मतलब समानांतर, ठीक है ना, बराबर नहीं होता, समानांतर होता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसका फिगर, ठीक है ना। तो ये मान लो भुजा अगर ए है और इस भुजा की बी मान लिया, तो कहने का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा क्या होता है, समानांतर होता है। समानांतर का मतलब होता है ये समांतर है, एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है ना, ये समानांतर है, ये हमारा नहीं है, ये वाला नहीं है। तो बस यही होती है, इसकी आकृति इस तरीके से बनती है, और कुछ इसकी मतलब इसका एक ही परिभाषा है बस, और कुछ नहीं, कि ऐसा मतलब चतुर्भुज जिसका एक जोड़ा क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है ना। वही हमारा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है ना। अब इसका अगर एरिया का फार्मूला पूछता है सीधे, तो 1/2, और ये जो हमने लिखा है ना, ये जो समानांतर है, लंबाइयां हैं, ए प्लस बी को जोड़ देना है इंटू हाइट, ये होता है इसका फार्मूला। अब हाइट कैसे निकालोगे, हाइट यहाँ डाल देंगे 90 डिग्री पे, ये हाइट, ठीक है ना। अगर ये भुजा पता है, ये भी पता है,
कहेगा कि समलम चतुर्भुज में जो समांतर भुजाएं क्रमशः 4 और 6 सेंटीमीटर हैं, तो मान लीजिएगा 4 ये वाली है तो 6 ये वाली है। हाइट दिया होगा, हाइट रख के इसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो बस आपको इतना पढ़ना है समलम चतुर्भुज, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इसके बाद एक हमारा आता है काइट। हालांकि उसके सवाल बहुत कम बनते हैं। काइट यानी पतंग हिंदी में कहते हैं इसको। इसके सवाल थोड़ा कम बनते हैं। इस तरीके का शेप होता है, देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके का शेप होता है। ये इसके बराबर होगा, समानांतर होगा, ये इसके बराबर होता है। इसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है ये वाली, ये भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बस ये अंतर होता है, ठीक है ना। ये हमारे इसके सवाल कम बनते हैं, हालांकि उतना नहीं बनते हैं। काइट के जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। जितनी भुजा ये होगी उतनी ये होगी, ठीक है ना, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, ठीक है ना। एक ही विकर्ण इसका होता है जो बराबर बराबर समद्विभाजित करता है, ये नहीं करता है, सिर्फ यही वाला करता है एक। तो इससे भी थोड़ा बहुत सवाल बन जाते हैं, लेकिन कम बनते हैं, हालांकि बहुत ही कम बनते हैं। आपके समलंब के बनते हैं, आयत के बनते हैं, वर्ग के बनते हैं, समांतर चतुर्भुज के बनते हैं और समचतुर्भुज के बनते हैं। तो समांतर, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग में आपने देखा ना, परिभाषा हमने उसकी बार बार से बताया है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक बार उसको पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ जाएंगे चारों चीजें। ट्रेपेजियम के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी बता दिया, काइट। अब दोस्तों इसके जो सवाल हमारे मेंसुरेशन में बनेंगे वो अगले क्लास पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट था, काफी सारी चीजें आपको बता दिया है। और इसके बाद अगर किसी भी चीज में अगर डाउट होता है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। जब इसका हम क्लास स्टार्ट करेंगे सवाल के, तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। जो भी डाउट है थ्योरी वाले पार्ट में, जो चीजें आपको लगता है कि हमने नहीं बताया है या आपको पूछना है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्लास में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।